स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। दोस्तों, मैं एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमा का 79 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा और बाबा साहेब से। दोस्तों, बाबा साहेब भीमा को समझा रहे थे कैलासा बुआ और कलिका सिंह की जो योजना है ना, उनको ध्वस्त कैसे करना है उनके बारे में बता रहे थे बाबा साहब। दोस्तों, भीमा उस बात को अच्छी तरह से समझ जाती है। अब दोस्तों, देखना ये है कि क्या करेगी भीमा और कितना तक कामयाब हो पाएंगे कैलासा बुआ और कलिका सिंह। दोस्तों, शुरुआत में तो यही होता है, बाबा साहब भीमा को समझा देते हैं। जिसके बाद जो डॉक्टर साहब थे वो भीमा के जो माई को दवाई लेकर के देते हैं और कहते हैं कि लो ये दवाई लेकर के आओ, तभी मैं तुम्हारे आदमी का इलाज करूँगा। दोस्तों, उस दवाई में मतलब कि कुल खर्चा 25-26 रुपया का था दवाई लिखा हुआ। भीमा की जो माई थी धनिया और पुर्जा को लेकर के भीमा को साथ में लेकर के वहाँ से चली जाती है दवाई दुकान पे दवाई लाने के लिए। उनको जब देखती है कैलासा बुआ तो डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब, ये पूरी दवाई कितने की है होगी आप जो अभी पर्ची में लिख के दिए हैं। डॉक्टर साहब उनको बताते हैं कि कुछ 25 रुपया होंगे इसका दाम। तो कैलासा बुआ उनको कहती है कि अच्छा किए डॉक्टर साहब, अगर आप उतना का दवाई नहीं भी लिखते ना तभी भी मैं उतना का दवाई लिखवा देती। आपने बहुत अच्छा किया है, उनको इतना का दवाई लिख करके दे दी। दोस्तों, क्या करती है धनिया और भीमा वहाँ पे चले जाते हैं दवाई दुकान पे। दवाई दुकान पे जो एक आदमी बैठे हुए थे, धनिया और भीमा दोनों जल्दी जल्दी में जाती है। उनको देखते ही वो समझ जाती है कि ये दोनों छोटी जात की है, इसीलिए सबसे पहले तो उनको डांट देते हैं कि तुम तो एक छोटी जात के हो और मेरे क्लिनिक में घुसते आ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। सबसे पहले तुम दूर जाओ, दूर खड़ा होकर बात करो। धनिया ये कहती है कि मुझे ना दवाई लेनी है, आप दवाई दे दीजिए। तो वो जो आदमी थे वो कहते हैं कि दवाई तो मैं दे दूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम जाओ खिड़की के पास, वहाँ से दवाई दिखाना, मैं वो देख करके तुमको दे दूँगा। दोस्तों, भीमा की जो माई थी वो भी वही करती है। वहाँ पे भीमा के साथ और उनके साथ थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन धनिया चाहती थी कि भीमा और भी ज़्यादा बहस ना करे, इसलिए वो भीमा को एक जगह पर बैठने के लिए बोल देती है, जिस वजह से भीमा जो है एक पेड़ के पास जाके बैठ जाती है और धनिया दवाई लेने लगती है। फिर से वहाँ पे बाबा साहब आ जाते हैं। बाबा साहब और भीमा दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और वो यही बात बता रहे थे कि ये जो अभी तक मतलब कि समाज सब सुथरा नहीं है, अभी तक इन सब के अंदर ना ये छुआछूत का भूत सवार ही रहता है, कितना घृणा करते हैं हमारी जात से। तो भीमा और बाबा साहब ये बात कर रहे थे और उधर धनिया दवाई ले रही थी। दोस्तों, सबसे पहले तो दवाई का पुर्जा दिखाती है उनको। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, दवाई का जो हिसाब होता है वो धनिया को बताते हैं कि सारी दवाई का पूरा दाम है 26 रुपया, तुम मुझे रुपया दे दो, मैं तुमको दवाई देता हूँ। दोस्तों, 26 रुपया सुनते ही धनिया एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ पैसे उनके पास था। तो धनिया कहती है कि बाबू साहब, कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपको पूरे पैसे दे दूँगी। तो जिसके बाद जो क्लिनिक पे वो आदमी बैठे हुए थे वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। वो उनसे यही कहते हैं कि पहले तो पैसे दे दो, उसके बाद मैं दवाई दे दूँगा। इस बात के लिए वहाँ पे जिद भी होती है। उन दोनों को बहस करते हुए देख के भीमा उनके पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पे पैसे को लेकर के हिचकिचाहट हो रही है। तो फिर जो क्लिनिक पे बैठे हुए थे वहाँ पे एक और बड़ी जात के आदमी आते हैं और बताते हैं कि मेरे जो घर के आदमी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पैसे मैं बाद में दे दूँगा, पहले एक पानी का बोतल दे दीजिए। तो उनको इसलिए दे देते हैं कि वो बड़ी जात के थे। जो क्लिनिक पर बैठे हुए आदमी वो कहने लगते हैं कि सबसे पहले मरीजी को ना बचाना सही होता है, तो आप ले जाइए, पैसे तो बाद में दियाता रहेगा, और वैसे भी आप तो ठहरे हमारी जात के, तो पैसे भाग थोड़ी ना जाएगा, सबसे पहले आप मरीजी को ठीक कीजिए। इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। यह सब देख के भीमा उनसे कहती है कि बहुत अच्छा आपकी सोच है, एक को इसलिए दे दिए कि वो बड़ी जात के हैं, लेकिन हम लोगों को छोटी जात समझ करके आप पैसे दवाई नहीं दे रहे हैं। ये कैसे मानसिकता है आप लोगों की, एक मरीजी को बचाने की बात कर रहे हैं और एक मरीजी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, दर्द से करा रहा है। दोस्तों, वहाँ पे लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो क्लिनिक पर के आदमी थे वो धनिया को दवाई नहीं देते हैं।
वहाँ से धनिया वापस आ जाती है और पैसा व्यवस्था करने के लिए। अब दोस्तों देखना यही कि पूरे पैसे व्यवस्था कर पाती है या फिर नहीं। सबसे पहले तो वो जाती है हॉस्पिटल में, अस्पताल में। तो वहाँ पे फूलमतिया से पूछती है कि दीदी आपके पास कुछ पैसे हैं तो दीजिए। तो दोस्तों उस समय फूलमतिया के पास भी पैसे नहीं थे। वो कहते हैं कि ऐसे समय में कैसे मैं पैसा नहीं देती, मैं ज़रूर देती अगर मेरे पास होता तो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर धनिया और भीमा क्या करती है, चले जाते हैं अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले के आदमी को इकट्ठा करते हैं और उन सभी से पूछते हैं कि आप लोगों के। सुबह होने के बाद जो पिंकी थी वो आती है चाबी उठा करके उनका ताला खोलने, और साथ में जो मीरा थी उनको वो धन्यवाद भी करती है कि भाभी आपने अच्छा किया जो अम्मा के खिलाफ, इस घर के मान मर्यादा के खिलाफ नहीं गई। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद वो चाबी खोलती है और कहती है कि भैया अम्मा कह के गई थी कि जब चाय बन जाए तो आपका जो जंजीर है खोल देने के लिए, तो चाय बन गया है, आप पी लीजिए। वहाँ पे जो धर्मशिला थी वो चाय लेकर के आती है और कहती है कि देवर जी चाय पी लीजिए। धर्मशिला बार बार उनसे कह रही थी चाय पीने के लिए, तो बिशम्बर गुस्सा में आकर के चाय की कप को तोड़ देते हैं और साथ में ये कहती है कि भाभी वहाँ अस्पताल में मेवा दर्द से करा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आप यहाँ हमको चाय पीने के लिए कह रही है, मैं अभी जाता हूँ अस्पताल में। उसी समय मीरा उनको रोकती है और कहती है कि देवर जी आप मत जाइए वहाँ पे, आपके वहाँ जाने से और भी हालात बिगड़ सकते हैं। इतना सुनने के बाद पिंकी और धर्मशिला दोनों उनको यही बात कहती है कि भाभी ने सही बात कहा, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो भैया और अम्मा पता नहीं क्या करेंगे उनके साथ, इसीलिए आप यहीं पे रुकिए। दोस्तों मीरा की बात मान करके बिशम्बर वहाँ पे रुक जाते हैं। दोस्तों देखना यही है कि क्या मेवा का इलाज हो पाएगा या फिर नहीं, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।